बिहार का एक ऐसा विद्यालय जिसकी शुरुआत 2015 ईस्वी में होती है और अपने शिक्षा की अलख जगाते हुए ये विद्यालय किसी भी पहचान का मोहताज नहीं। जी हाँ पेरेंट्स, जिस विद्यालय के बारे में हम बात कर रहे हैं वो विद्यालय है ट्रिनिटी ग्लोबल स्कूल, पटना, बिहार। सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड 10+2 स्कूल। ये विद्यालय कहाँ पर है, कौन कौन सी फैसिलिटीज देता है, डे बोर्डिंग क्या होता है सर, फी क्या है और क्या एडमिशंस लेना सही होगा सर? जी हाँ, अगर आप भी इच्छुक हैं अपने बच्चों का नामांकन लेने के लिए पटना के बेस्ट स्कूल्स की तलाश में है तो ये वीडियो बस आप ही के लिए पेरेंट्स। जी हाँ, नमस्कार, पटना वंस मोर। जिस स्कूल के बारे में हम बात कर रहे हैं वो विद्यालय है का नाम है ट्रिनिटी ग्लोबल स्कूल, पटना, बिहार। अगर एड्रेस की बात की जाए पेरेंट्स तो एड्रेस रहा आपके स्क्रीन पर। एड्रेस है ट्रिनिटी ग्लोबल स्कूल, न्यू ट्रांसपोर्ट नगर, पटना, 0 माइल, पटना, बिहार 80007। अगेन रिपीट, ट्रिनिटी ग्लोबल स्कूल, न्यू ट्रांसपोर्ट नगर, पटना, नियर 0 माइल, पटना 80007। तो ये विद्यालय है, ये विद्यालय 10+2 तक एफिलिएटेड है हमारे सीबीएसई बोर्ड से, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और हम बात करें सर कि कौन कौन सी फैसिलिटीज ये विद्यालय देता है तो विद्यालय फैसिलिटीज के मामले में किसी भी विद्यालय से पीछे नहीं है। ऐसे उम्दा फैसिलिटीज हमारे बच्चों को दी जा रही है इस विद्यालय की तरफ से। फैसिलिटीज की बात की जाए पेरेंट्स तो पहला फैसिलिटी जो ऑफर कर रहा है ये विद्यालय वो है आर्ट सेंटर, सेकंड म्यूजिक रूम, थर्ड ऑडिटोरियम, फोर्थ लाइब्रेरी, 5 लैबोरेटरी, 6 कंप्यूटर लैब, 7 प्ले एरिया, 8 स्पोर्ट्स, 9 कैफेटेरिया, 10 इंफर्मरी, ट्रांसपोर्ट और हॉस्टल फैसिलिटीज भी हमारे बच्चों को दे रहा है। उसके बाद अगर स्टाफ की बात की जाए, टोटल नंबर ऑफ स्टाफ इस विद्यालय में कितने हैं तो वर्किंग, नॉन वर्किंग को लेकर एंड टीचर्स और स्टाफ की संख्या को लेकर लगभग 122 यहाँ पर टीचर्स और मेंबर्स को मिलाकर यहाँ पर स्टाफ वर्क करते हैं। 122 यहाँ पर है। 10+2 तक विद्यालय ऑफर करता है और अच्छा स्कूल है, अच्छी पढ़ाई दे रहा है हमारे बच्चों को। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल जो कि पेरेंट्स का होता है कि सर से ये डे बोर्डिंग क्या होता है। जो ये पेरेंट्स जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि बोर्डिंग डे बोर्डिंग में क्या अंतर है तो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं पेरेंट्स। डे बोर्डिंग ऐसे विद्यालय को बोलते हैं जो कि विद्यालय खत्म होने के बाद भी 4 से 5 घंटे का लगभग ये टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, इसके आधार पर बच्चों को शिक्षा और दीक्षा देते हैं। ऐसे पेरेंट्स और ऐसे बच्चों के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है जो बोथ पर पेरेंट्स वर्किंग नेचर के हैं। पापा भी काम पे जा रहे हैं, मम्मा भी काम पे जा रही हैं तो बच्चे अकेले रह जाते हैं। उस केस में यहाँ पर डे बोर्डिंग बहुत सारे, आज पटना में आप देखिएगा तो डे बोर्डिंग खुल भी रहे हैं, लेकिन ये विद्यालय ही डे बोर्डिंग स्कूल हमारे बच्चों को प्रोवाइड करा रहा है। यहाँ बच्चों को खाना पीना, खेलने कूदने सारे स्कूल खत्म होने के बाद फैसिलिटी दी जाती है। वहाँ पर बच्चों को एक स्पेशल लॉकर भी दिया जाता है, इसमें बच्चे अपने ड्रेसेस को चेंज कर ले और इस सब तरीके से बच्चे अपने आप को एनर्जेटिक और महसूस करें और अपने कामों को दोगुनी शक्ति के साथ कर पाए पेरेंट्स। तो अच्छा विद्यालय है, डे बोर्डिंग का कॉन्सेप्ट भी अच्छा है और दिन पर दिन बहुत सारे विद्यालय डे बोर्डिंग की तरफ बढ़ भी रहे हैं। हॉस्टल की बात की जाए तो हॉस्टल फैसिलिटीज भी हमारे बच्चों को ये देता है, बच्चियों को भी देता है ये, लेकिन एक ग्रुप के बाद, इन कुछ कक्षा के बाद ही, नर्सरी एलकेजी में जनरली कोई भी विद्यालय हॉस्टल नहीं देते हैं। ये छोटा एज होता है और जनरली इस एज में बच्चों को हॉस्टल में डालना भी नहीं चाहिए पेरेंट्स। बहुत सारे पेरेंट्स सोचेंगे सर हम मुझे हॉस्टल में डाल दे तो अच्छा रहता। ये एज जो है वो पापा मम्मी के साथ को पेरेंटिंग का एज है। पेरेंट्स लगभग 3-4 के बाद ही बच्चों को और हॉस्टल में डालने के लिए आप सोच रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से हम जरूर आप पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस एज में बच्चों को हॉस्टल में ना डाले और ना उसके बारे में खोजे, क्योंकि इस एज में डालने से बच्चे पापा और मम्मा से थोड़े दूर हो जाते हैं, फिर आत्मिक संबंध बच्चों का अपने पेरेंट्स से खत्म हो जाता है। तो हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि बच्चों को एक एज के बाद ही हॉस्टल में डालने का अगर आप सोच रहे हैं तो डालिए, ज्यादा कारगर सिद्ध होगा पेरेंट्स। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल जो कि पेरेंट्स का होता है, सर फी क्या है इस विद्यालय का। अगर हम फी की बात करें पेरेंट्स तो सारा डिटेल हम समझाने का प्रयास करेंगे। फी अगर बात करें तो पहला निकल के आता है इसका रजिस्ट्रेशन चार्ज जो कि है यहाँ पर 3500 रुपए। दूसरा जो निकल के आता है पेरेंट्स वो है एडमिशन फीस जो कि 1,10,000 रुपए। उसके बाद जो निकल के आता है एनुअल फीस जो कि इसका है 22,500 रुपए। माउंट 1 से लेकर 2 क्लास तक बच्चों का जो ट्यूशन फीस यहाँ पर है वो है 5500 यानी 5,500 रुपए मंथली आपको देना होगा। उसके बाद 3 क्लास से लेकर 8 क्लास तक इसका जो फीस है, ट्यूशन फीस है वो है 7,500 रुपए। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन अगर आप ऑप्ट करते हैं तो 3500 रुपए महीना यहाँ पे आपको देना होगा। अब इसमें देखिए डिटेल नहीं मालूम चल पा रहा है, ये विद्यालय ने बताया क्या प्रयास भी नहीं किया है, जो कि ऑनलाइन है। जो भी तथ्य हम देने का प्रयास करते हैं पेरेंट्स उसमें कोई भी शब्दों को या कोई भी डेटा को अपने मन से ना जोड़ते हैं ना घटाते हैं। एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन मिलता है उसी को हम बताने का प्रयास करते हैं सिंपल और साधारण शब्दों में। इसमें जो 3500 रुपये दिया हुआ है इसमें अमूमन बहुत सारे विद्यालय डिस्टेंस पर इसको मेजर करते हैं।
मान लीजिए 0 से 5 किलोमीटर वाले बच्चों के लिए 3200, 5 से 10 किलोमीटर वाले बच्चों के लिए 3500, 10 से 20 किलो वाले बच्चों के लिए 4000, ऐसे जो है वो फीस रहता है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस ऑनलाइन दिया हुआ है 25-26 का ये चार्जेस है पेरेंट्स। हो सकता है कि जो 26-27 का न्यू फी स्ट्रक्चर हो उसमें 10 से 15% की बढ़ोतरी ही लगभग देखी जाती है पटना और बिहार के जितने भी नामी ग्रामी विद्यालय हैं, तो इसमें भी हो सकता है। ये 25-26 का फी स्ट्रक्चर है, उसके अनुसार आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपको देना होगा वो है यहाँ पर 11,000 रुपए। ये है विद्यालय का पूरा स्ट्रक्चर। फैसिलिटीज क्या देता है, किस बोर्ड से एफिलिएटेड है, क्या क्या फैसिलिटीज है और कहां पर है ये विद्यालय। इसके बाद जो कि बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं, सर क्या इस विद्यालय में नामांकन लेना हमारे बच्चों के लिए सही होगा। जी हाँ पेरेंट्स, हमें जो विद्यालय दिखा, जो हम लोगों ने विजिट किया, देखा, डिजिटल ऑनलाइन जो भी रिसर्च हम लोगों ने, हमारी टीम ने किया, उसके अनुसार अच्छा विद्यालय है, अच्छी पढ़ाई दे रहा है, न्यू फैसिलिटीज बच्चों को दे रहा है जो आजकल चाहिए बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के प्रोत्साहन के लिए, बच्चों को माइक फोबिया से बचाने के लिए। बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां बच्चों को सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाता हो, जो कि बच्चों को स्किल डेवलपमेंट भी किया जाता हो। आने वाला जमाना पेरेंट्स स्किल का है। सो टुडेज इफ बच्चे ही स्किल्स नहीं रहेंगे, शुरू से ही बच्चों को नहीं सिखाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं बच्चों के प्रभाव, बच्चों के स्किल डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। मुझे विद्यालय अच्छा लगा, जो भी मैंने रिसर्च किया, जो भी चीज़ें मालूम चली, अच्छा विद्यालय है। अगर आप चाहते हैं तो नामांकन यहाँ पे ले सकते हैं। क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 9 तक आप नामांकन ले सकते हैं। 10+2 का जो है बोर्ड रिजल्ट के बाद जो है एडमिशन होगा, उस पर हमारा एक प्रीमियम वीडियो भी आएगा। तो जी हाँ, नामांकन लेने में कोई असुविधा इस विद्यालय में नहीं है। लेकिन फिर भी हम अपने हर एक पेरेंट्स से हर एक वीडियो के माध्यम से बोलना चाहेंगे कि कोई भी नामांकन लेने से पहले, कहीं भी नामांकन लेने से पहले आप पूर्व अवलोकन कर ले, एक बार अपने स्वविवेक से सारी चीजों को जानने का प्रयास करें। जो चीजें, जो तथ्य हमें मालूम चलता है उसको हम बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम हर एक पेरेंट्स से ये बोलना चाहेंगे कि अपना स्वविवेक जरूर प्रयास करें। हमारा प्रयास रहता है कि पेरेंट्स को ये ना हो कि नामांकन लेने के बाद सर थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है, उस तरीके से बच्चों के पेरेंट्स के माइंड में आए। तो आप स्वविवेक यूज कर सकते हैं, आप जाकर कैंपस विजिट कर सकते हैं। पेरेंट्स किसी भी विद्यालय में नामांकन लेने से पहले 2-3 स्ट्रैटेजी है जो कि हम वीडियो के माध्यम से बताते रहते हैं, उस पर आप जाकर आप एक तरीके से उस पर प्लानिंग या उस पर आप अमल कर सकते हैं। पेरेंट्स, अगर आप नामांकन लेना चाहते हैं बिहार के सबसे अच्छे विद्यालय माइकस में, क्लास 1 का प्रीमियम बैच हमारा चल रहा है। दिन बहुत ही कम है। अगर आप सोच ही रहे हैं पेरेंट्स तो इस साल नहीं लीजिएगा तो 1 साल का लॉस आपको सहना पड़ेगा और हो सकता है कि वैकेंसी अगले साल आए भी ना। तो इफ यू वांट टू गेट इनरोलमेंट इन टॉप 1 Bihar's number 1 school, that is St. Michael's High School, and you call our number that is 9472163206, जहां बिहार के बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हमारे क्लास 1 के प्रीमियम बैच में इनरोल हैं और तैयारी कर रहे हैं जीत की। और किसी भी स्कूल की वैकेंसी आती है तो हमारा मकसद है कि आप लोगों को सटीक और सही जानकारी दी जाए। ऐसे ही उम्दा कंटेंट के लिए हमारे चैनल सर जी पटना को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। I don't know sir, ऐसे बोलिए। स्पेलिंग ऑफ मैंगो। ओके बाबू, सोमी और आईज, अपना आईज दिखाइए। ओके सोमी, और नोज दिखाइए। व्हाट इज योर ड्रीम, क्या बनना चाहते हैं आप?